तो एक कोची स्क्वाड्स इनइक्वलिटी, ये क्या है? ये है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, बट मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू। भाई अगर जीरो कर देंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा, तब क्या प्रूफ करेंगे? ठीक है, इसका प्रूफ ले लीजिए ना। प्रूफ जरूरी है कि कैसे हुआ ये ना। कि मान लीजिए कि नहीं याद आया ये, तो कम से कम प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। या ये क्वेश्चन ही दे दिया, क्या दे दिया, तब क्या करेंगे? प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा बोलो भाई। अगर मैं मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दूं तो ध्यान दो, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 तक होती है, तो केवल इसी को मॉड, अगर क्या कर देना पड़ेगा हमको, मॉडुलस में ले लेना पड़ेगा। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी होगा। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि यही फंसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देगा ना। अब मॉड लग जाने से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान, इसका इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ कॉस थीटा। आप भी जानते हैं कि जो मॉड ऑफ कॉस थीटा है ये लेस देन और इक्वल टू 1। इन प्रॉब्लम एक से +1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, बोलो। और -1 से कम नहीं हो सकता ना। तो यहाँ तो कि मॉड लिए है इसलिए प्लस की ही बात करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी 0 से 1 तक, ये या 1 होगी या उससे कम होगी। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू 1। कर सकते हैं? चलिए भाई, दोनों तरफ इनइक्वलिटी है ना, दोनों तरफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। प्रूव हुआ? नोट इट प्लीज। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। लास्ट कॉन्सेप्ट मीन्स इस चैप्टर का। तो एक बात हमको आप ये बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस 0d। दोनों वेक्टर सेम है भाई। ये बराबर क्या हुआ? क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर नहीं हुआ? हुआ। अब इसका करो, ए डॉट ए क्या होगा? ए स्क्वायर होगा ना, यानी ए स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ, ए डॉट बी और फिर प्लस बी डॉट ए आएगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, जानते हो लोग? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन ध्यान दो कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है ना, वेक्टर बी क्रॉस ए डॉट प्रोडक्ट होता है क्योंकि स्केलर है। चलो, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, बोलो यार
प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट लगा दिया हो तब कहाँ होगा, मॉडुलस रहता तब ना। अच्छा बेटा एक बात ये बताओ हमको, यहाँ पर x इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x होता है कि नहीं? कहोगे नहीं। अच्छा चलो भाई ठीक है, ठीक है। 3 इज इक्वल टू -3, क्लियर? -3 इज नॉट इक्वल टू -3, -3 इज लेस देन 3। बोलो या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। जो x है मॉड x के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। कंफर्म हो? कंफर्म हो? जैसे 3 तो -3 का मॉडुलस लिया हमने, बराबर है। लेकिन अगर -3 लिया इधर भी -3 किया तो छोटा हो गया ना। अच्छा चलो भाई ठीक है। अब हमको ये बताओ, कि जो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा वह लेस देन मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। होगा कि नहीं? मॉडुलस लग गया पूरा, पूरा मॉडुलस लग गया यहाँ पर। जब मॉडुलस लग गया तो ये छोटा हो गया ना, या बराबर होगा? अभी समझाया हमने। तो क्या हम इसकी जगह पर ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। सेम तो है ना? यस या मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू। देखो ये मॉड ऑफ ए यहाँ गलती हो गई। 2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब बताओ अब ये जो है इससे छोटा होगा कि नहीं बताओ। यस सर। अभी कोची स्क्वायर सलाम पढ़े हैं, अब हो गया ना ये। तो इसका मतलब ये है कि अब ए क्या हुआ, इसकी जगह हमने क्या रखा, ए प्लस बी का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए ना प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हुआ। अब हुआ क्योंकि दोनों साइड में क्या है, पॉजिटिव है। यस सर। अगर पॉजिटिव निगेटिव होता तो स्क्वायर रूट न लेते, क्योंकि यह इनइक्वलिटी है। ये वो साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम। बोलो भाई स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। अरे टेकिंग स्क्वायर रूट आप बहुत साइड ले सकते हो ना। तो हाँ दिख रहा है। यस सर। मॉड ऑफ वेक्टर ए सॉरी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर। नोट इट प्लीज। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? ठीक है। अब हम करते हैं कहाँ, एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हैं ए और बी। टू वेक्टर्स क्या हैं, ए और बी, और इनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं कितना, √3 मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √6। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सीधे लगाइए,
मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा इक्वल टू रूट 6 ए डॉट बी की जगह भाई। अच्छा चलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है अंडर रूट 3 इंटू 2 cos थीटा इक्वल टू रूट 6 यानी cos थीटा इक्वल टू रूट 6 अपॉन 2 रूट 3 ठीक है। यस सर। cos थीटा यानी cos थीटा इक्वल टू क्या आया भैया 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। यस सर। तो थीटा इक्वल टू व्हाट पाई बाई आ गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा है कि वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इसको मानते हैं वेक्टर ए बराबर ठीक है। यस सर। और वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इसको हम मानते हैं वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है एंगल। पहले तो हमको ए डॉट बी निकालना होगा। यस सर। वेक्टर ए डॉट बी कितना होता है बताओ मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना हुआ 10 कितना हुआ 10 मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा बताओ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 40 बोलो यस सर। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना होगा 9 प्लस 4 प्लस 1 वही चीज है अंडर रूट दोनों सेम वेक्टर हैं यार यस सर। सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं यस सर। 40 और cos थीटा बराबर क्या होता है ये बता दो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलो ए डॉट बी कितना आया 10 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 14 40 हो जाएगा। इंटू अंडर रूट 40 10 अपॉन 14 5 अपॉन 7 तो थीटा इक्वल टू व्हाट cos इनवर्स 5 अपॉन 7 चेक द आंसर प्लीज आया है नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 ये इंट्रो पार्ट में हो चुका है यस सर। हो चुका है ना एग्जाम यस सर। प्रोजेक्शन वेक्टर बताए थे यस सर। वहां तो हुआ था ना। यस सर। तब अब फिफ्थ में है कि सो दैट द फॉलोइंग 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर ईच ऑफ फॉलोइंग 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर सबके यूनिट वेक्टर है इन सबका मैग्नीट्यूड निकालो तो 1 आ जाएगा कर लोगे। यस सर। इसलिए कर दे रहा हूँ एक ये मान लो कि ये वेक्टर ए बराबर दिया है 1/7 ठीक है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप करा इसमें 3 तो दिए गए 3 वेक्टर्स हैं सबको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है एक प्रूव कर दे रहा हूँ मैं। यस सर। चलो मॉड ऑफ वेक्टर ए यस सर। तो 1/7 का मॉड लेंगे नहीं नो सर। अगर माइनस होता ले भी लेते अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस 9 प्लस 36 प्लस 36 1/7 49 अरे वाह भाई 49 1/7 इंटू 1 आ गया। यस सर। ये यूनिट वेक्टर है। Yes, इसी sir. प्रकार से जो अदर 3 दिए हुए हैं आप निकाल सकते हैं सबकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी कितनी आएगी 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b is equal to a and
वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। देखो भाई आप लोग गलती मत करिएगा, जब आप लोग व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज भेजे हैं तो मैं लगाना शुरू कर दिया, तो किया क्या, लिखा तो सही लेकिन समझ गया कि प्लस है। क्या समझ गया, प्लस। लगे लगाने माथा ठनक गया। उनका अब क्या करें, अभी देखो कहीं काटे होंगे पीछे में, मेरा नोट्स देखो तो काटे होंगे। तो बाद दिमाग में आया करीब बाप रे बाप, पीछे कहीं लगाया। यस सर। तो अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए आएगा, कट जाएगा नहीं, कट जाएगा, मिलेगा क्या, वही वर्गांतर वाला है। मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ एक बार प्लस कर दिया, फिर गलती किया था। जब एक बार सवाल गलत होता है दिमाग कुछ गड़बड़ हो जाता है। बराबर 8, एनी प्रॉब्लम? नो सर। मॉड ऑफ वेक्टर कितना दिया है, 8 ए मॉड ऑफ वेक्टर बी ना का होल का स्क्वायर यस सर। माइनस वेक्टर बी स्क्वायर इसका टू 64, यहाँ प्लस लिखा था। वेक्टर बी का होगा सर। क्या हुआ, यस सर, बी का होल इसका होगा। नहीं पूरे का एक ही जगह पर तो ये रखना है ना। यस सर। डबल मॉड लगा दो, क्या कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ बराबर 8 होगा, यस सर। ठीक है। हाँ तो 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का 64 है, यस सर। मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर घटने गया यस सर। बराबर 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल इसका का स्क्वायर बराबर 8 अपॉन 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी 8 को लिख सकते 4 दूनी 8, Yes, sir. 2 रूट 2 यस सर। 7 9 63 3 रूट 7, ये मॉड ऑफ वेक्टर बी आया। यस सर। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 8 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, तो 16 रूट 2 कुछ कटेगा नहीं भैया, 3 रूट 7। जरा आंसर चेक करो, सही होना चाहिए, लगाया हूं मैं इसको, सही है। चलो नोट करो, क्वेश्चन नंबर 7 है, डू योरसेल्फ। जो डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा, यस सर। तो इसको डू योरसेल्फ कर सकते हैं, यस सर। खुद करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। कहा दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, इसके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर इक्वल हैं, बराबर व्हाट। वेक्टर और ए और बी के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, यस सर। जबकि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर बराबर हैं, इक्वल हैं। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया होगा कितना, 1/2। नो, हाँ 1/2, और थीटा बराबर दिया हो कितना, 60 डिग्री। सो इजी, यस सर। यू पीपल कैन डू। यस सर। चलो, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा की जगह हम 60 डिग्री लिख सकते हैं भैया। यस सर। मॉड ऑफ ए बराबर है, कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर का 60 अंश का मान 1/2 इक्वल टू 1/2 कैंसिल आउट, इन मॉड ऑफ ए इक्वल टू व्हाट 1। प्लस माइनस ले सकते थे हम, लेकिन पाउडर लगा है इसलिए प्लस 1। तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है,
ये कह रहा है फॉर यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए इज व्हाट, यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट 1 फॉर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a is equal to 12 is equal to 12 find what modulus of vector ये करना है Yes, sir. सो इजी। Yes, sir. ये तो फिर वर्गांतर हो गया, Yes, sir. तो मॉड ऑफ वेक्टर x Minus A. एक काम करिए, थीटा थीटा नहीं दिया हुआ है ना, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू व्हाट 12, इसकी इस वैल्यू कितनी दी है 1, तो मॉड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर प्लस माइनस आ जाए माइनस 1 इज इक्वल टू 12, मॉड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, मॉड ऑफ वेक्टर x इज इक्वल टू व्हाट रूट 30। ओके, Yes, sir. नोट इट प्लीज। Yes, sir. See here, vector A is equal to this much. दसवां क्वेश्चन है, vector B is equal to this much Yes. and vector C is equal to This much. So vector A, B, C are given in such a way that vector A plus lambda times vector B is perpendicular to the vector C. Then find the value of lambda. Find the value of Lambda. Okay. If vector A plus lambda times vector B is perpendicular to the vector C, then vector A plus lambda vector B, lambda times vector B dot vector C will be equal to 0. Now put the value of vector A and vector B Yes, sir. and vector C. वैल्यू पुट कर दो। तो A क्या है 2i कैप बोलो प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा बी Lambda I. लैम्डा माइनस Minus lambda I cap. प्लस है ना Yes. माइनस लैम्डा I cap. आई कैप Plus 2 lambda. प्लस 2 लैम्डा J cap. जे कैप Plus प्लस 3 लैम्डा K cap. के कैप डॉट वेक्टर सी 3 I cap. 3 I cap. I cap Plus C cap. प्लस जे कैप इज इक्वल टू व्हाट Zero. 0। ओके, Yes, sir. चलो 2i कैप माइनस लैम्डा आई कैप मतलब क्या 2 माइनस लैम्डा आई कैप Yes, sir. प्लस 2 carbon. खाली जे कैप रहने दो 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप ना, Yes. फिर के कैप है यहाँ पर 3 plus प्लस 3 प्लस लैम्डा K cap. के कैप 3 plus lambda. 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट 3i कैप Plus C cap. प्लस जे कैप इक्वल टू 0। जानते हो आई डॉट आई 1 होता है, जे Yes, डॉट sir. जे 1 होता है, K dot. के डॉट के 1. 1 होता है, बाकी का डॉट 0 हो जाता है, आई डॉट जे 0। Yes. तो इसका इसमें करेंगे, Yes, sir. 3 I में करेंगे. इसमें करेंगे Yes, sir. तो 3 को मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा Yes, sir. 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, फिर जे वाले का जे से करेंगे Yes, sir. 1. क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 plus 2 प्लस 2 lambda. 2 लैम्डा। अब यहाँ पर K1 के नहीं है 0 है, इसका प्रोडक्ट कर देंगे 0। Zero. इसे हम आप ये भी कर सकते हैं ना, प्लस 0 के कैप बराबर 0, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, प्लस 0 बराबर 0। चलो 6 Minus 3 lambda. 6 सर नहीं है 4, 6 माइनस 3 lambda. 3 लैम्डा Plus 2 प्लस 2 plus 4 lambda. प्लस 2 lambda. 2 लैम्डा इक्वल टू व्हाट 0. अच्छा भाई 6 और 2 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 8। ओके, Yes, sir. नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है मॉड ऑफ वेक्टर ए
इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए परपेंडिकुलर है। यही प्रूव करना है। Yes, तो sir. परपेंडिकुलर अगर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? Zero. सीधे वर्गांतर की तरह मारो Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर Yes, sir. B square. और बी डॉट बी B square. बी स्क्वायर Plus. Minus. बोलो भाई Minus. माइनस मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर Yes, sir. Vector फिर A square. मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर Equal to ये zero. बराबर क्या हो गया? ये 0. मतलब ये क्या आया? बराबर 0। True. Hence both are perpendicular. सीधे मारो both are perpendicular. क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है?